अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम एबटाबाद। और यहाँ से शुरू होती है एक ब्रांड न्यू सीरीज़ जिसमें हम गिलगित बल्तिस्तान के रीजन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। पिछली सीरीज़ में हमने कश्मीर को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था और काफ़ी एडवेंचरस राइड रही थी। तो उम्मीद है कि ये आपकी राइड जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये भी काफ़ी एडवेंचरस रहेगी। और स्पेशली इसमें जो मेन मोटिवेशन है गिलगित बल्तिस्तान की सीज़न में जाने की, वो उसके कलर्स हैं। इंतहाई खूबसूरत कलर्स हैं। टोटल गोल्डन और रेड के शेड्स आपको देखने में मिलते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। तो आज का प्लान ये है कि हम एबटाबाद से हमारी राइड होगी। हमने मेन जो फोकस होगा वो बाबूसर पास को क्रॉस करना है, जो कि आजकल उन्होंने कुछ टाइम सेट किए हुए हैं कि 3 या 4 बजे तक जो है वो खुला रहता है, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा होगी। अभी मैंने चेक किया था तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड था बाबूसर पास पे। उम्मीद है हमारे जाने तक मेरे ख्याल से 1-2 रह जाएगा, होगा माइनस भी। तो वो हम बस जल्दी से क्रॉस करेंगे और उसके बाद हमारी आज कोशिश है कि रायकोट से आगे चिलास और रायकोट क्रॉस करके आगे एक जगह थलीची, वहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। नांगा पर्वत व्यू पॉइंट भी है वहाँ पे, और वहाँ से ही हमारा कल का अगला रूट जो है वो निकलेगा। उसके बारे में भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। प्लान ये है कि नांगा पर्वत बेस कैंप पे जाएंगे पहले, और उसके बाद आगे जो अनफोल्ड होगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त यहाँ से अहमदाबाद से नाश्ता करके तो आगे की तरफ निकलते हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त हमें रश कम मिलेगा। उम्मीद है कि आपको इस सीरीज का पिछली वाली से ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत ही सीनिक राइड होने वाली है पिछली वाली से। पिछली वाली पे भी बहुत अच्छा फीडबैक मिला था, जो कि बहुत ही जो है खुशी की बात थी और बहुत ही मोटिवेटिंग था। तो थैंक यू सबकी सपोर्ट के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह वीडियोस देखते रहेंगे और मेरे साथ इन जगहों का एक्सपीरियंस करेंगे। तो अभी बस नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे की तरफ निकल रहे हैं। इस राइड में अभी तक मेरे साथ इस्लामाबाद से तलहा निकला है, और हमारे जो बाकी बॉयज़ हैं, बॉयज़ तो नहीं है, जलाल है, मिसेस जलाल है, वो हमें वहाँ पे ज्वाइन करेंगे खलीची, जहाँ पे हम स्टे करेंगे। तो वहाँ से फिर हम अपनी आगे की राइड इकट्ठे कंटिन्यू करेंगे। नाश्ता हमारे पास आ गया है और तलहा ने मेरे ख्याल से शुरू भी कर दिया। ये रिवायती नाश्ता यहाँ पे आगे यही मिला करेगा, तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आगे जाके ज़रा आदत होगी। अंडा और पराठा, इसके साथ दोस्ती किए रखनी है आपको अगले 8 से 10 दिन। चाय मुझे अलबत्ता बड़ी प्यारी लग रही है। अभी पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तलहा बस ज़रा टूरिस्ट पुलिस को फ़ोन करके चेक कर रहा है कि बाबूसर पास की आज की क्या कंडीशन है, तो उस हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें स्टे करना है या बस तेज़ तेज़ पहुंचना है। स्नोफॉल की तो वैसे आज लग रहा नहीं है कि कुछ हुई होगी स्नोफॉल, क्योंकि यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है इस वक्त। मुझे लगा था रात को कि सुबह काफ़ी अच्छी ठंड हो सकती है, लेकिन उस तरह से नहीं है, तो बचत ही है। चलें जी, फाइनली फॉर्मली हम अपनी राइड आज की स्टार्ट करते हैं। और अभी अभी तलहा की इतला के मुताबिक बाबूसर टॉप पे भी जो है मौसम अच्छा है, यानी अच्छा इन द सेंस कि स्नोफॉल वहाँ पे नहीं हुई। तो खैर मौसम बदलते हुए इतनी हाइट्स पे पता भी नहीं चलता है, 1 मिनट में कुछ और दूसरे ही मिनट कुछ और मौसम होता है। तो अगर तो हमारे वहाँ पे पहुँचने तक स्नोफॉल हो गई तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एडवेंचर हो सकता है, हमें वहाँ से वापस आना पड़ सकता है और दूसरे रूट से जाना पड़ सकता है। तो लेट्स होप कि स्नोफॉल नहीं होगी और बाबूसर खुला रहेगा। और थोड़ी बहुत अगर हो भी गई तो खैर है, वो तो गुजर ही जाते हैं। बाइक का काम मैंने इस्लामाबाद से करवा लिया था, और काफ़ी हद तक मुझे लगा था करवा लिया, लेकिन अभी भी इसमें कुछ गलतियां हैं। तो क्योंकि कल हमने जो छोटी सी एक टेस्ट राइड की थी इस्लामाबाद से अब्टाबाद तक की, तो उसमें काफ़ी जो है गलतियां सामने आई हैं, जिसमें कईयों को मैंने सुधारा भी है। टेल बॉक्स में मेरे वज़न थोड़ा सा ज़्यादा था, जिसकी वजह से बाइक का जो है वो बैलेंस ख़राब हो रहा था। तो वो आज मैंने उसको सेट किया है, थोड़ा सा कंधे पे ले आया हूँ वज़न को।
तो अब देखते हैं आगे मज़ीद कोई अगर मुश्किल आती है तो। यहाँ पे बालाकोट में कैश निकलवाने लगा था तो एटीएम मशीन कार्ड ही खा गई है। तो अब देखते हैं इनका कोई प्रोसीजर है कार्ड लेने का वापस, तो वो करना पड़ेगा। 5-10 मिनट जिसमें लग जाएंगे। वहां से तो कार्ड छूट गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि दोबारा ना इस मशीन में डालना कार्ड, कहीं दोबारा खा लेगी। वो फूकी मशीन है उनकी। अब ये दूसरा है साथ, वहां से चेक करता हूँ। वहां पे या तो वो निकाल देगी पैसे या वो भी कार्ड खा लेगी और फिर अंदर जाके यहाँ पे भी साइन करने पड़ेंगे जगह जगह। तो देखते हैं, इसमें तो काफी लोग खुश रहे निकल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये नहीं खाएगी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, पैसे हमने निकलवा लिए हैं और बड़ा मुश्किल ही हो गया था पैसे निकलवाने का प्रोसेस, लेकिन हो गया। एक मशीन ने कार्ड खा लिया, लेकिन दूसरी मशीन अच्छी थी, उसने कहा है कि दे देते हैं आपको पैसे। हाँ, अलबत्ता वहां पे मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे गार्ड साहब बैंक के आगे कहने लगे कि आप यहाँ क्यों वीडियो बना रहे हैं, आपने मैनेजर साहब से पूछा है? मैंने कहा भाई पैसे मैं अपने निकाल रहा हूँ, कार्ड मेरा अपना है एटीएम का। तो ऐसे खैर कुछ नहीं, उसने कहा समझ गया वो मेरी बात को कि हम कुछ नुकसानदेह नहीं है उनके लिए। हम तो वैसे ही किसी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है सिवाय अपने। ओहो अब्दुल्ला साहब, हेलो अब्दुल्ला। निकलते हैं बालाकोट से आगे की तरफ, नारायण की तरफ। बस एक छोटा सा काम ये रास्ते में ये करना है कि मैकेनिक को 2 मिनट चेक करवानी है, जरा व्हील का बैलेंस आउट हुआ है पीछे वाले का। तो पता नहीं क्या मसला है, शायद मेरा वहम हो, लेकिन शायद वाकई मसला हो। अगर हो तो ठीक करवा लें उसको। टायर में हवा भी कम है, वो भी चेक करवा लेते हैं। पीछे वो मैंने चेक करवाई थी एक जगह से, हवा भरवाई भी थी, लेकिन वो बच्चा था छोटा सा, शायद उसको समझ नहीं आई, उसने क्या कर दिया। तो तलहा बता रहा है कि अभी भी हवा कम है। लेट्स सी। यहाँ पर तो गर्मी है, अभी पसीना आया हुआ मुझे। जरा 5 मिनट खड़े हुए हैं तो ठीक ठाक पसीना आ गया। अभी चले हैं तो कुछ थोड़ा सा सुकून है वापस। सामने नजर आ रही है बर्फ पीक्स पे और आ रहा है हमें पसीना। ये आगे थोड़ा सा शोगरा का रास्ता निकलेगा, यहाँ से जीपें वगैरह खड़ी होंगी, हमें पता चल जाएगा। बहुत खूबसूरत जंगल है शोगरा का भी, लेकिन मेरे ख्याल से जो शरान है वो ज्यादा खूबसूरत है उससे, लेस एक्सप्लोर्ड है कुछ इस वजह से भी। और ये एक मेन स्ट्रीम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से है शोगरा, तो शायद इस वजह से शरान को मैं तो प्रेफर करूंगा। जहाँ पे जीप वगैरह खड़ी होंगी, केवाई, शायद केवाई इलाके का नाम है, शायद वहां से निकलता रास्ता उसका।
और 1 घंटा लगता है वहां से। जल्दी में मैं भी उतना ही हूँ, पहुंचना मुझे भी 4 बजे से पहले ही है वहां पे। लेकिन तलहा मुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहा है, क्योंकि तलहा की बाइक की ग्रिप थोड़ी सी जाहिर है अच्छी है, तो वो स्पीडिंग कर रहा है और मैं इतनी ज्यादा स्पीडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक मैकेनिक भी चाहिए पहले। तो लेकिन खैर, तलहा इस तरह से बार बार आगे रुक जाता है। इसका पता नहीं क्या मतलब है कि मैं शायद बहुत स्लो आ रहा हूँ, हालांकि इस बात का पता होते हुए तलहा को कि मेरी बाइक का वो बैलेंस थोड़ा आउट हो रहा है पिछले वाले व्हील का, तो फिर भी तलहा इस तरह से कर। डेस्टिनेशन की ज्यादा परवाह करते हैं तलहा, रास्ते को बस सफर समझ के गुजारते ही हैं और बस डेस्टिनेशन पे पहुंच के बैठने का ज्यादा शौक रखते हैं। खैर, अपना अपना शौक है, मुझे तो रास्ते का ज्यादा मजा आता है। मैं तो ये वादियां, ये नज़ारे देख के रुक सा जाता हूँ, अक्सर खड़ा हो जाता हूँ, गुम हो जाता हूँ। तो ये बस चलता रहता है शुगर। ये मेरे ख्याल से वो स्पॉट आ गया है। कितना खूबसूरत ये लकड़ी से इन्होंने बनाया हुआ है, बैम्बू से टोटल बनाया हुआ है। यार, मेरे को ट्रिप वगैरह लगता है। लोग यहाँ से बोर्ड करते हैं जीप और फिर शोगरा की तरफ जाते हैं। मैकेनिक नहीं है आपके पास? होता ही नहीं है आपके पास? चलें, शुक्रिया। अब पारस रुक के ही देखते हैं, ये ना हो कि वहां भी मैकेनिक ना मिले, तो फिर तो मुश्किल है। ये लो कॉन्फिडेंस में ये सारी राइड चल रही है और आपको अंदाजा हो सकता है कैसी होगी। तकरीबन मसले के 100 किलोमीटर के बाद जाके यहाँ पे मैकेनिक मिले हैं, और सारे जो पीछे 5-6 बस्तियाँ जो है गुजरियाँ, इवन बालाकोट जो बड़ी आबादी है वहाँ पे भी मैकेनिक नहीं मिला, क्योंकि सब यही कह रहे थे कि जुम्मे है और आज मुश्किल है मैकेनिक मिलना। लेकिन लकीली यहाँ पे मिल गया है। ये अभी हम हैं कागान से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले, यानी 30 किलोमीटर यहाँ से कागान है और उसके बाद तकरीबन कोई 50 किलोमीटर नारान है आगे। तो यहाँ से बस ये बाइक का काम करवा के तो आगे की तरफ जाते हैं। ठंड अभी जूं जूं आगे बढ़ रहे हैं, ठंड थोड़ी ज़्यादा होती जा रही है, तो मेरे ख्याल से मुझे कोई इनर भी पहन लेना चाहिए और ग्लव्स भी अब मेरी कोशिश होगी कि मैं पहन के रखूँ। उससे रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मसला आता है, लेकिन खैर थोड़ा सा तो अक्सर करना पड़ता है। साथ में रश भी कर रहे थे हम, इस खराब उसके साथ में चलाया जा रहा था और तलहा बार बार कह रहा था कि लो मैं, लेकिन मैं उसका कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन अब उम्मीद है कि कुछ सही स्पीड में ही आगे जाए। ये कागान बाज़ार में एक छोटा सा स्टॉप किया है। भूख क्योंकि बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, सुबह नाश्ता बस पूरा ही किया था और खड्डे लग लग के ना वो कब का हजम हो चुका है। तो शाह बाबा चप्पल कबाब, और ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से खाए बगैर गुजर जाए। तो चलो, मौका भी है, भूख भी है, तो खाते हैं। ये कागान बाज़ार है और इससे आगे इस साइड पे नारान अब तकरीबन 50 किलोमीटर है। ये 1 घंटा लगता है यहाँ से नारान। चप्पल कबाब की आप क्वालिटी चेक करें। अस्सलाम वालेकुम।
और यहाँ पे रुकना मैंडेटरी होता है। जब भी यहाँ से गुजरते हैं ऐसे ही नहीं गुजरते। जल्दी भी है लेकिन फिर भी इतनी जल्दी नहीं है कि शाह बाबा के चप्पल कबाब से गुजर जाए। तो कंट्रोल में है सब कुछ, इजी सीन है, खाते हैं और निकलते हैं। ये सीन ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि हवा पता चल रहा होगा आपको कि कितनी तेज़ है। -1 से बिल्कुल इतना तो चलें देखते हैं। मेरे पास थोड़ी ये शॉर्टेज भी है चीज़ों की। बालाक्लावा तलहा ने तो बेहतरीन निकाल के पहन लिया है और मेरे पास नेक वार्मर भी नहीं है लेकिन मैं जवान आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं होता चलते हैं। मेरे ख्याल से ये इस जगह को इस चीज की जरूरत नहीं थी। आई लव बटाके। ये अब ये मैंने देखा है कि कुछ अरसे के अंदर ये जगह जगह पे ये जो ये आई लव दैट प्लेस टैग ये लगाना शुरू हो गए। इसका मुझे मकसद समझ में नहीं आता, क्या ये फोटोग्राफी के लिए होता है या क्या। अब जिस तरह आप पशु जाते हैं ना, तो पशु में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो वहां पे वेलकम टू पशु लिखा हुआ है पत्थरों के साथ, बिल्कुल ऑर्गेनिक। ये बिल्कुल एक प्लास्टिक लगता है। बाकी मेरा ये ख्याल है, आप लोगों का क्या ख्याल है ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और मेरे ख्याल से हाँ छेड़े कमेंट्स में इस चीज की, इस बात को छेड़े, इस पे ओपिनियन सामने आने चाहिए। तो मुझे तो ये नापसंदीदा है जी। यहाँ पे जरा सांस चढ़ी है इसको, बाइक को। यहाँ पे तलहा पता नहीं क्यों खड़ा है जी। तलहा नहीं चल रही, बाइक मिसिंग कर रही है। आपकी 250 सीसी बाइक है, अब इसलिए आपको लग रहा है। अब कहते हो तो चेंज कर लेते हैं बाइक, फिर देखते हैं कौन पहले पहुंचता है वहां। बाइक ये वाली चढ़ाई तो इस पे तो बिल्कुल ही मर गई। वापसी पे हमें शायद बाबूसर ये रूट ना मिले, क्योंकि हफ्ते तक शायद ये पक्का इसको बंद कर दें, तो 3-4 महीनों के लिए हमें शायद वो दूसरी वाली साइड, दासू वाली साइड से आना पड़े। तो वो भी बहुत अजियत है वो तो रोड। ये तो जितना मजे तक कर लिए हैं इस बार हमने, तुक्का लग गया है कि अक्टूबर एंड में हम आ रहे हैं और बाबूसर से जा रहे हैं उस साइड पे। अदरवाइज ये अक्टूबर मिड में इसको बंद कर देते हैं। क्या करने लगे हो भाई लोगों। ओह, पिक्चर तो वाकई बनती है। कहते हैं ग्रीन आंखों को अच्छा लगता है, मैं भी देख रहा हूँ व्हाइट भी बुरा नहीं लगता। क्या बात, क्या नजारे हैं जी। लेकिन नजारों के साथ साथ हर गुजरते मिनट के साथ साथ टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। और ये स्नो भी पड़ना शुरू हो गया, धूप में स्नो। आहा, अच्छा इस तरह यहाँ पे शोवल चलता रहता है। नाइस। पहले मैं समझ रहा था कि ये जो आ रहा है ये कोई जर्रे को धूल मिट्टी है, लेकिन ये तो स्नो है। इधर लोग असल में रेगुलर बेसिस पे आते हैं और कचरा फिर उसी तरह
हर ब्रांड का यहाँ पे आपको रैपर मिल जाता है। दुकान इस टाइम कोई नहीं यहाँ पे खुली, लोग बाहर से लेके आते हैं दूसरी साइडों से और यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो खाने के बाद रैपर किसी काम का नहीं रहता। फोन बंद हो गया अभी तक, तो वो भी मुश्किल है ना फिर उसको कैरी वापस करना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गेम जा रही है नेक्स्ट लेवल पे। ये देखें, यहाँ पे कुछ बॉयज आए हैं भावल नगर से ट्रिप के साथ, अपने कॉलेज का ट्रिप है मेरे ख्याल से। कॉलेज का ट्रिप, बहुत यंगस्टर्स हैं सारे, बहुत एक्साइटेड है। -3 में -2 में खड़े हैं, लेकिन इनके हौसले देख के मेरा भी जो जमा हुआ हाथ है दोबारा ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच। इन सब ने मेरे साथ बहुत सेल्फियां बनाई हैं, तो ये पहले लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ सेल्फी बनाई है। तो आगे इंशाल्लाह देखेंगे कभी किसी ने कहा दोबारा। तो थैंक यू सो मच आप सबका, बाय। सिर्फ नांगा पर्वत के ऊपर ही सनलाइट पड़ रही है, बाकी सारी जो रेंज है उस पे से चली गई हुई है। क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है। अभी जब हम आके खड़े हुए थे वहां पे, तब बिल्कुल नहीं नजर आ रहा था, बादलों ने घेरा हुआ था उसको बिल्कुल, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर है, उसके साइड पे भी बादल नहीं है। आज हमने जहां तक जाना है थलीची तक, वहां पे नांगा पर्वत व्यू पॉइंट है वहां से। तो वहां पे भी जो है ना बहुत कम आपको ऐसा होता है कि दीदार हो जाए मुर्शद का। तो वहां हमने स्टे करना है और कल हमने वहां से निकलना है अस्तोर के लिए। बेस कैंप पे जाएंगे जो कि है रूपल वैली, वहां से फिर आपको सीन दिखाऊंगा। अभी फिलहाल टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए बैटरी बहुत स्पीड से जो है ड्रेन कर रही है। और अब मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको बंद करूं और नीचे जाके चिलास या कहीं पे भी स्टे करें, चाय पिए, वहां पे जाके इसको जो है ना ऑन करता हूँ। मिलते हैं नीचे चिलास में। इतनी मुशक्कत से यहाँ पे मैच देखे जाते हैं, कभी नेट नहीं चलता, कभी पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं करती, फिर नेट का मसला। यहाँ पे इस टाइम चिलास में नेट तो आता ही। कौन सा इंटरनेट है आपका? एस्कॉम भी नहीं चलता यहाँ पे सही। बाबूसर पे तकरीबन आधे घंटे के स्टे के बाद नीचे उतर आए थे चिलास की तरफ, और वो जो आधा घंटा है तबाह बर्बाद उसने कर दिया था। इतनी सख्त सूरज ढल गया था और उसके बाद हम नीचे उतर रहे थे और हवा इतनी तेज चल रही थी, बहुत बुरा हाल हो गया। चिलास में बाइक खराब हो गई थी, उसकी कोई काम करवाना पड़ गया, तो वहाँ पे मैच बॉयज देख रहे थे, तो वो भी इंटरनेट की वजह से चल रहा नहीं था, तो मतलब कि बिल्कुल अंधेरे ही थे। तो अभी फ़िलहाल खलीची में बैठा हूँ और यहाँ पे भी लाइट नहीं है शाम से, लेकिन व्यू मेरे सामने बहुत प्यारा है। बिल्कुल मेरे सामने नांगा पर्वत है और यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, सिर्फ एक चांद है और फुल मून है आज। तो चांद की रोशनी में नांगा पर्वत क्या खूबसूरत शो है आने आने पर। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। खाना वगैरह अंधेरे में ही बैठ के खा लिया था, तो इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। और कल नांगा पर्वत बेस कैंप का वैसे प्लान था, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। सुबह हम यहाँ से उठ के स्कर्दू की तरफ जाएंगे और बाशू वैली विजिट करेंगे, उसके बाद वापस आके फिर हम तरफ। तो मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी बनी है और आपको पसंद आई है। लाइक सब्सक्राइब कर देना। अच्छा लगता है।